Hello students, welcome back. I hope you are doing great. We are studying vector space and in this video we'll discuss few questions based on the subspace of vector space. So here the first question is, let R be a field of real numbers, then show that W is a subspace of V3R, where W is a set of all vectors of the form A, 2B, 3C, where A, B, C are real numbers. A, B, C belongs to a set of real numbers means A, B, C are real numbers. ठीक है, यहाँ पर जो आपको फील्ड गिवन है, फील्ड किसकी गिवन है? रियल नंबर्स की फील्ड गिवन है. तो आपको W को V3R का सबस्पेस प्रूव करना है. ठीक है, देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर W वेक्टर स्पेस VF का सब स्पेस है तो अगर कोई दो स्केलर्स ले अल्फा बीटा जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं और कोई दो वेक्टर्स ले x y जो कि W को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर W VF का सब स्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y भी W को बिलोंग करेगा. अगर अल्फा x प्लस बीटा y भी W को बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे W इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, तो यहाँ पर हमें W को V3R का सब स्पेस प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, कोई दो स्केलर्स लेंगे जो फील्ड को बिलोंग कर रहे होंगे. यहाँ पर फील्ड क्या है? रियल नंबर्स की फील्ड है, मींस कोई दो रियल नंबर्स हम लेंगे. साथ में कोई दो वेक्टर्स लेंगे x और y जो कि W को बिलोंग कर रहे हैं, और फिर हम ये दिखा लेंगे कि अल्फा x प्लस बीटा y भी W को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि W V3R का सब स्पेस है. ठीक है, करते हैं. लेट अल्फा बीटा be any two real numbers, means alpha beta belongs to the set of real numbers, and x and y be any two vectors which belongs to W. ठीक, therefore taking x is equal to W में जो वेक्टर्स है वो किस फॉर्म में गिवन है? A, 2B, 3C, where A, B, C are real numbers. ठीक है, तो x हम लेट कर सकते हैं A1, 2B1, 3C1. सेम ऐसे ही y को लेट कर ले रहे हैं A2, 2B2 and 3C2. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया. x is equal to A1, 2B1, 3C1 and y is equal to A2, 2B2, 3C2, where A1, B1, C1, A2, B2, C2 are real numbers. ये रियल नंबर्स होंगे ना, A1, B1, C1, A2, B2, C2. ठीक है, तो A1, B1, C1, A2, B2, C2 are real numbers. Fine. Now अल्फा x प्लस बीटा y ये फाइंड करेंगे. अल्फा x क्या है हमारे पास? A1, 2B1, 3C1 प्लस बीटा y इज A2, 2B2, 3C2. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा A1, 2 अल्फा B1, 3 अल्फा C1 प्लस यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. ये आपका स्केलर है, ये आपका वेक्टर है. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा? बीटा A2, 2 बीटा B2 एंड 3 बीटा C2. ठीक है, अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा A1 प्लस बीटा A2 देन 2 अल्फा B1 प्लस 2 बीटा B2, और 2 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा 2 अल्फा B1 प्लस बीटा B2 देन 3 अल्फा C1 प्लस 3 बीटा C2. तो इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 3 अल्फा C1 प्लस बीटा C2. ठीक है, एंड दिस बिलोंग्स टू W. कैसे? देखिए, अल्फा बीटा क्या है? स्केलर्स है, रियल नंबर्स है, क्योंकि आप यहाँ पर जो आपकी फील्ड है वो रियल नंबर्स की फील्ड है. तो अल्फा बीटा क्या है? रियल नंबर्स है. A1, A2 भी तो रियल नंबर्स है, मींस अल्फा A1 प्लस बीटा A2 क्या मिलेगा? एक रियल नंबर ही तो मिलेगा. नेक्स्ट 2 अल्फा B1 प्लस बीटा B2, अल्फा बीटा रियल नंबर्स है और B1 B2 भी तो रियल नंबर्स है, तो अल्फा B1 प्लस बीटा B2 क्या मिलेगा? ये भी रियल नंबर मिलेगा. नेक्स्ट 3 अल्फा C1 बीटा C2, तो अल्फा बीटा तो रियल नंबर है ही, C1 C2 भी रियल नंबर्स है, मींस अल्फा C1 प्लस बीटा C2 क्या मिलेगा? ये भी रियल नंबर मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में गिवन है? हमने बोला था कि W में जो वेक्टर्स है वो इस फॉर्म में है, A, 2B, 3C. तो यहाँ पर देखिए A, 2B, 3C, यही फॉर्म आ गई. फिर A, B, C आर रियल नंबर्स. ठीक है, मींस दिस वेक्टर बिलोंग्स टू W. अब अल्फा x प्लस बीटा y W को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब W इज अ सबस्पेस ऑफ V3R. फाइन, दिस इंप्लाइज अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W. Hence W is a subspace of V3R. प्रूव हो गया that W is a subspace of V3R. फाइन.
एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड. So the next question is, let W be a subset of vector space V3R, then show that W is a subspace of V3R, where W is a set of all vectors of the form AAA, where A belongs to the set of real numbers, means A is any real number. ठीक है, तो हमें W को V3R का subspace prove करना है. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट किया था. ठीक है, करते हैं इसको. Let alpha beta belongs to the field of real numbers. सेम वही करेंगे ना. अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स लेंगे, एक्स और वाई कोई दो वेक्टर्स लेंगे जो कि डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है. फिर हम ये दिखा देंगे कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, तो डब्ल्यू सब स्पेस प्रूव हो जाएगा ना V3R का. ठीक है, तो हम कोई दो स्केलर्स ले रहे हैं अल्फा बीटा विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या है, यहाँ पर भी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स का सेट है. ठीक है, तो अल्फा बीटा एनी टू एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मींस अल्फा बीटा एनी टू रियल नंबर्स. ठीक, एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू. ठीक, मींस एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर्स विच बिलोंग्स टू डब्ल्यू. Therefore, taking जो W में वेक्टर्स है वो किस फॉर्म में है, A इस फॉर्म में है. ठीक है, so taking x is equal to A1 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 and y is equal to, y को ले रहे हैं A2 A2 A2. ठीक है, where A1 A2 क्या होंगे, where A1 A2 are real numbers. ठीक है, ये फील्ड के एलिमेंट्स होंगे ना. so A1 A2 are real numbers. Now alpha x plus beta y. Alpha x is this A1 A1 plus beta y is A2 A2 A2. ठीक है, यहाँ पर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा A1 एंड अल्फा A1, और यहाँ पर बीटा A2 बीटा A2. ठीक है, अब ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मींस वेक्टर एडिशन हो रहा है यहाँ पर. तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2 एंड अगेन अल्फा A1 प्लस बीटा A2. ठीक है, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2 एंड अल्फा A1 प्लस बीटा A2. ठीक है, ये मिल गया. अब ये किसको बिलोंग करेगा, W का ही तो एलिमेंट होगा. देखिए, W में जो वेक्टर्स है वो किस फॉर्म में है, A फिर A बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अल्फा A1 प्लस बीटा A2. अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर्स है, और A1 A2 क्या है, ये भी तो रियल नंबर्स है. मींस अल्फा A1 प्लस बीटा A2 आपको एक रियल नंबर ही तो मिलेगा. नेक्स्ट अल्फा A1 प्लस बीटा A2, यहाँ पर भी यही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी यही वाला रियल नंबर है. यहाँ पर देखिए अल्फा A1 प्लस बीटा A2 मींस यहाँ पर भी यही वाला रियल नंबर है, मींस ये भी तो यही फॉर्म हो गई A. ठीक है, मींस अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W बिकॉज अल्फा A1 प्लस बीटा A2 बिलोंग्स टू R. दिस implies अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W. Hence W is a subspace of V3R. Hence proved. Now the next question is, if R is a field of real numbers, then show that W is not a subspace of V3R, where set of all vectors which are of the form ABC, where ABC are rational numbers. तो हमें ये शो करना है कि W V3R का सबस्पेस नहीं फॉर्म कर रहा है, W V3R का सबस्पेस नहीं है. ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, x को एलिमेंट ले रहे हैं W का, मींस x कोई वेक्टर है, तो ये हमने ले लिया 5 6 7. ठीक है, विच बिलोंग्स टू W. एंड अल्फा कोई स्केलर ले रहे हैं जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहा है, और फील्ड किसकी है, यहाँ पर रियल नंबर्स की फील्ड गिवन है. ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 विच बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स. नाउ अल्फा x, अगर हम अल्फा x फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा है आपका √2 और x वेक्टर क्या है 5 6 7. ठीक है, अगर W V3R का सब स्पेस है, इसका मतलब वो क्लोज्ड भी होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 5√2 6√2 एंड 7√2, ये मिल रहा है. अब ये देखिए, क्या ये W का एलिमेंट है, नहीं, ये W का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि W में जो वेक्टर्स है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ABC, जहां पर ABC क्या है, रेशनल नंबर.
बट यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 5√2, 6√2, 7√2, क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? नहीं, क्योंकि मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया। जो मैंने यहाँ पर स्केलर लिया वो मैंने क्या लिया √2। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड तो रियल नंबर्स की है ना, तो रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। आप रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं। तो मैंने जो फील्ड का एलिमेंट लिया वो मैंने इरेशनल नंबर लिया। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी सी, ये रेशनल नंबर्स है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि मैंने जो रियल नंबर हमें लेट करना था वो मैंने इरेशनल नंबर ले लिया है, इसकी वजह से ये जो आपको वेक्टर मिला है इसमें आपको क्या मिल रहा है? 5√2, 6√2, 7√2। 5√2, 6√2, 7√2 ये क्या है? ये तो रेशनल नंबर्स नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर्स है। इसका मतलब अल्फा एक्स डब्ल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर W V3R का सब स्पेस है, इसका मतलब ये क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बात हमें पता है कि W कोई भी वेक्टर स्पेस VF का अगर सब स्पेस है तो वो अपने आप में भी तो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा होगा। इसका मतलब वो क्लोज्ड भी होगा ना अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पर तो हम ये शो कर पा रहे हैं कि जो अल्फा एक्स है वो W को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब W क्लोज्ड नहीं है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब W V3R का सब स्पेस नहीं है। ठीक है, बिकॉज 5√2, 6√2, 7√2 are not rational numbers. Hence, W is not a subspace of V3R. Hence proved. ये शो करना था हमें कि W V3R का सबस्पेस नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि W is not a subspace of V3R. Fine. I hope ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। So that's all for today. Thank you very much.